ओम शांति। सुनते हैं 23 नवंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने वरदाता को राजी करने की सबसे सहज विधि क्या है, दूसरा कब परिस्थिति में पास विदानर नहीं होते हैं, थर्ड वरदानी आत्मा को कौन सा वरदान मिला हुआ है, लास्ट कई बच्चे एक वर्ता बनने में कौन सी चतुराई करते हैं। तो बाबा की वरदाता को राजी करने पे मुरली है, खूब राजी करो प्यार से। आज की मुरली का टाइटल ये वरदाता को राजी करने की सहज विधि, और अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। 23/11 की मुरली। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर के देते हैं। फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। तो जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं, और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है ना, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान को कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। अब सुनिए, विधि बाबा बता रहे हैं बड़ी सहज। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक वर्ता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय हैं, अति प्रिय। एक वर्ता अर्थात सिर्फ पतिवर्ता नहीं, सर्व संबंध से एक वर्ता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा वर्ता ना। एक वर्ता अर्थात सदा वृत्ति में एक बाबा और कोई नहीं। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, यह पक्का वर्त लिया हुआ। कई बच्चे एक वर्ता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं, बड़ी चतुराई। क्या चतुराई? अब सुनो कौन सी चतुराई। बाप कोई मीठी मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ, लेकिन बाबा साकार शरीरधारी होने कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है। इसलिए सेवा साथी और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक वर्ता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है या 6-8 घंटा साथ है? वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे।
ये वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए क्या? बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो बाबा। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ना बाबा। इसको एक वर्ता कहेंगे। साथी है तो सब साथी, कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक वर्ता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पार्षद दानर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? दो जवाब बाबा को, क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास व दानव नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए, धक्का स्टार्ट गाड़ी है। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए ना। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, कौन सा? एक वर्ता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया जाता है। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसे ही एकता चाहिए, एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। वाह वाह। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगा। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सन्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसे वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है। तो यह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते, ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, हजूर सदा हाजिर है। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिला ना, बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्र लगाकर बच्चे पहुंच गए। जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी।
यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका ही हो रहा है ना, विश्व शांति का काम करते हैं, आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, हाँ, यह काम आपका हो रहा है। तो वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ, रशिया भी रहा हुआ था, उनको अभी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत को एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मज़ा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला को कह रहे हैं, निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती है तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने 4 जोन बनाए हैं, 5वां है भारत, एशिया। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए, जो आगे करेंगे, सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है, सेवा का रेस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक की विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इस विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार रूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति में सदा साकार स्वरूप में लाने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। मतलब एक रस, एक मत, एक वर्ता, एक का ही चिंतन, एक का ही मनन, एक का ही संग, एक का ही साथ, ये एक का पाठ का अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।